गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं कि स्नैपशॉट का चैप्टर 2 द एड्रेस, इसे मार्गम मिनकॉम ने लिखा है, उसे मैं पढ़ा रहा था। इस चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया कि इनकी मदर की एक फ्रेंड थी जिनका नाम मिसेस डॉर्लिंग था, और मिसेस डॉर्लिंग ने इनकी माँ का जितना भी सामान था वो अपने पास रख लिया था। इसलिए रख लिया था क्योंकि हॉलैंड में उस समय एक वॉर हुआ था, एक 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 फ्रीडम के लिए एक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके चक्कर में जो है उनकी माँ को वहाँ से जाना पड़ा था और अपना सारा सामान उस औरत को देना पड़ा था, मिसेस डॉर्लिंग को देना पड़ा था। तो होता ये है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है उसके सामान को रख लेती हैं और उसके बाद उसे वापस करना बिल्कुल भी चाहती नहीं है। होता ये है कि इनकी जो बेटी थी यानी जो मार्गा मिंको थी वो वहाँ पे पहुँचती हैं और अपना सामान शुरुआत में लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि अपने सामान को हमें ले लेना चाहिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को, जहाँ तक मैं पढ़ा चुका था उसी के आगे से। ओके, यहाँ तक मैं बता चुका था, यहाँ से बाकी था आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग अ पैसेज। तो ये क्या करती हैं, ये दोबारा से उसी मिसेस डॉर्लिंग के घर पे पहुँच जाती, वहाँ पे एक लड़की मिलती है, लड़की को ये फॉलो करती हैं। लिखा है आई फॉलोड, मैं फॉलो करती हूँ, मैं पीछे चलती हूँ लड़की के अलॉन्ग द पैसेज। पैसेज मिस होता है बेटा गलियारा, तो जो पासेज होता है उसी से होते हुए ये लड़की के पीछे पीछे चलती हैं। एंड ओल्ड फैशन आयरन हुनूक कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। एक पुराना सा ओल्ड फैशन लोहे का बना हुआ हंकून कैंडल होल्डर था। कैंडल होल्डर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा ऐसे होता है, उसमें बहुत सारी कैंडल्स लगी होती हैं। तो एक कैंडल्स हैंड होल्डर था जो टंगा हुआ था शीशे के मिरर के बगल में ही, पास में ही। ये हुनूक क्या होता है, हुनूक जो है एक टाइप का एक फेस्टिवल होता है जो हैप्पी जन जो जाति होती है उनके द्वारा मनाया जाता है दिसंबर में। ओके, हुनूक ये एक फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल में ही इस कैंडल का जो होल्डर है उसका यूज़ किया जाता है। इस होल्डर में क्या होता है कि ढेर सारी कैंडल्स एक साथ यूज की जा सकती हैं। तो जो नरेटर है वो कह रही है कि जैसे ही मैं गलियारे से होती हुई लड़की के पीछे पीछे चली तो मैंने देखा कि एक ओल्ड फैशन आयरन हुनूक कैंडल होल्डर जो है वो मिरर के पास में ही टंगा हुआ है। वी नेवर यूज इट, हम इसको यूज़ नहीं करते थे क्योंकि इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्बरसम था, बहुत ज़्यादा भारी था। देन आ सिंगल कैंडल स्टिक, एक सिंगल कैंडल स्टिक, एक अकेली मोमबत्ती से ज़्यादा ये जो हुनूक वाला कैंडल होल्डर था वो ज़्यादा भारी था। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि नैरेटर जैसे जैसे घर के अंदर बढ़ रही हैं, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो घर के बाहर गई हुई हैं किसी काम पर, किसी जॉब पे, किसी टास्क पे। तो उनकी एक बेटी है, एक लड़की है, वो पूरी बातें उनको दिखा रही है। तो जैसे जैसे वो और लड़की चल रही है और वो नैरेटर उनके पीछे पीछे चल रही है तो नैरेटर को अपना सारा सामान दिखाई पड़ने लगता है, यहाँ तक कि वो कैंडल होल्डर भी दिखाई देता है जिसको वो लोग यूज़ नहीं करती थी। क्यों नहीं यूज़ करती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी था, इसलिए वो यूज़ नहीं करती थी उस चीज़ को। ओके, तो उन्हें अपना वो जो हुनूक कैंडल होल्डर था वो भी नज़र आया। फिर आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है वांट यू सिट डाउन आज द गर्ल। लड़की ने कहा कि आप यहाँ बैठ जाएंगी, क्या आप मतलब यहाँ पे नहीं बैठेंगी, मतलब ये सेंस है कि यहाँ पर बैठ जाइए। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा जो है खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड मीन्स होता है बेटा शॉक में, बहुत ज़्यादा अचानक से सदमा टाइप का लग जाना, बहुत ज़्यादा सदमा लग गया और मैं रुक गई। आई वॉज इन रूम, मैं कमरे में थी। आई न्यू, जिसे मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। अब यहाँ मैं जानती थी और नहीं भी जानती था का मतलब है कि मैं उस कमरे को नहीं जानती थी लेकिन मैं वहाँ पर रखी हर एक सामान को जानती थी। आई फाउंड, मैंने पाया माई सेल्फ, खुद को, इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स, चीज़ों के बीच में। आई डिड वॉन्ट टू सी अगैन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। तो मैं जो है मैंने उसे, देखिए बेटा ये सेंटेंस पूरा का पूरा क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे लिखा है आई डिड वॉन्ट। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ होता है, लेकिन डिड का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर सेंटेंस एम्फेसाइज कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे
आप सिंपल अगर जैसे ये जो सेंस इनका कहना है वो ये है कि मैं चीज़ों को दोबारा से देखना चाहती थी। तो चाहती थी में यहाँ पे वांटेड का यूज़ होना चाहिए, है ना। और अगर सेंटेंस एम्फसाइज़ कर रहा है, हो सकता है सेंटेंस एम्फसाइज़ करवाने के ही सेंस में है, ओके, लेकिन सेंस पूरा का पूरा सही नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे होना चाहिए था आई वांटेड टू सी अगेन, मैं दोबारा से उसे देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे ये एम्फसाइज़ करने वाली कोई बात नहीं है। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन जो है वो एक स्ट्रेंज से एटमॉस्फेयर में, एक अजनबी से वातावरण में जो है मतलब मैं बहुत ज़्यादा जा रही थी, क्योंकि उस कमरे में जो है थोड़ा सा अजनबीपन भी लग रहा था। शायद इसलिए भी वो चीज़ों से भाग रही थी, ऑप्रेस्ड हो रही थी, चीज़ों से विचलित हो रही थी, क्योंकि वो सारा एटमॉस्फेयर कैसा था, स्ट्रेंज था, अजनबी वाला था। और बिकॉज ऑफ टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, या शायद ये भी हो सकता है, इस कारण भी हो सकता है क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी, एवरीथिंग थी, वो कैसे अरेंज थी वहाँ पे, टेस्टलेस वे से अरेंज थी, मतलब जिसका एक ढंग से नहीं अरेंज थी, मतलब उन्हीं की चीज़ें सही से वहाँ पे कमरे में नहीं लगी हुई थी। बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर, या ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ का जो फर्नीचर था बहुत ज़्यादा अगली था, बहुत ज़्यादा भद्दा था। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या वहाँ से एक मगी स्मेल मीन्स होता है एक डैम्प, एक नमी वाला जो स्मेल होती वो आ रही थी, इसलिए शायद मैं वहाँ से ऑप्रेस्ड हो रही थी, वहाँ से विचलित हो रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्क्रैचली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैं थोड़ा सा डरी। देखिए स्क्रैचली में होता बहुत थोड़ा सा, मैं ना के बराबर, एकदम ना के बराबर, मैं ना के बराबर डरी, मतलब सॉरी डेयर्ड मीन्स होता हिम्मत होना, आई स्क्रैचली डेयर्ड मैंने ना के बराबर हिम्मत करी, टू लुक अराउंड मी, अपने चारों तरफ देखने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की जो है उसने चेयर दी। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई, एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और जो टेबल क्लॉथ है यानी टेबल पे जो कपड़ा पिछा हुआ था, वुलन जो ऊन का बना हुआ था, उसको मैंने देखा, वो भी उन्हीं का ही था। आई रब्ड इट, मैंने उसको छुआ, उसको रगड़ा। माई फिंगर ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी जो उंगलियां थी वो रगड़ने से क्या हो गई, गर्म हो गई, क्योंकि वो वुलन का बना हुआ था, और वो भी किसका था, इनकी माँ का ही था। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने जो है उस पर डिज़ाइन बनी हुई थी, जो पैटर्न बना हुआ था उस पर जो है लाइन मतलब उंगली फेरी। समवेयर ऑन द एज देयर should be on a burn mark that had never been repaired, कहीं पर जो है उस कहीं कोने पर उस कपड़े के एक बर्न मार्क भी था, कहीं मतलब जल गया था, जिसको ठीक नहीं किया गया था, रिपेयर नहीं किया गया था। कभी इनकी माँ से जला होगा, तो उस दाग उस चीज़ को ठीक नहीं किया गया था, तो इन्होंने देखा उस टेबल वाले कपड़े को और छू के ये देखने लगी कि कहाँ पर जो है वो आपका वो जला हुआ पार्ट है, ओके। माई मदर आई बैक सून सेट द गर्ल, लड़की ने कहा मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैं उसके लिए पहले से ही चाय बना चुकी हूँ। विल यू हैव कप, क्या तुम भी चाय पियोगी। थैंक यू, तो इन्होंने कहा धन्यवाद, मतलब हाँ, सेंस ये था हाँ पीऊँगी। आई लुक्ड अप, मैंने देखा ऊपर। द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की जो है वो चाय को जो है टी टेबल पर रेडी कर रही थी। सी हैड आ ब्रॉड बैक, उसका भी जो पिछला हिस्सा था वो बहुत चौड़ा था लड़की का, जैसे उसकी माँ का था ना वैसे ही। जस्ट लाइक हर मदर, जैसे उसकी माँ का पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा चौड़ा था, वैसे इसकी लड़की का भी पिछला हिस्सा चौड़ा था। सी पोर्ड अ टी, उसने जो है चाय को उड़ेला फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक सफ़ेद पॉट में, सफ़ेद बर्तन में। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्डन बॉर्डर ऑन द लिड, और उस पर उस केतली पर एक उस जो पॉट थी उस पर एक गोल्डन बॉर्डर भी था, मतलब किनारे किनारे जो है गोल्डन बॉर्डर था लिड पर, यानी ढक्कन पर। लिड मीन्स होता है ढक्कन, तो जो ढक्कन था वो भी उसके ऊपर गोल्ड कलर का बॉर्डर था, और वो भी इनकी माँ का था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। सी ओपनड अ बॉक्स, उसने जो है बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून आउट, और उसमें से कुछ चम्मच भी निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हेयर्ड माई ओन वॉइस, मैंने खुद की आवाज़ सुनी कि एक अच्छा बॉक्स है। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजनबी सी वॉइस लग रही थी।
मतलब मही बोल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक अजनबी सी वॉइस है। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, और इस रूम में ये हर साउंड कैसी लग रही थी, एकदम डिफरेंट लग रही थी। Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. वह पीछे घूमी और जो है वो मेरे लिए चाय लाई, और क्या कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में जानती हो? She laughed. वह हंसी। कौन हंसी? उसकी बेटी। मतलब कि जो मिसेस डॉर्लिंग थी, उनकी बेटी को ऐसा लगा कि वो सारी चीज़ें जानती हैं, तो हंसी और उसने कहा कि क्या इन सारी चीज़ों के बारे में तुम जानती हो? माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। उसने बताया, उस छोटी लड़की ने बताया जो 15 साल की थी, उसने बताया कि मेरी माँ कहती हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, एंटिक हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अलग हैं। वी गॉट लॉस्ट मोर, कि हम जो है इन सब चीज़ों को खो सकते हैं, मतलब खो चुके हैं। सी पेंटेड राउंड द रूम, उसने जो है ही पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, और उसने कहा खुद से देख लो, मतलब हर तरफ इशारा किया कि देखो मेरी माँ कहती है ये सारा सामान एंटिक है, और खुद से देख लो, उंगली का इशारा करते हुए उसने ये बात कही। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मैंने उसके हाथों को फॉलो नहीं किया, मतलब जैसे जैसे वो छोटी लड़की दिखा रही थी मैंने उसकी उंगली की तरफ इशारा नहीं किया। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, वो जो भी चीज़ें दिखाना चाहती थी उसे मैं पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो सब उसी नैरेटर का ही था। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ, मैंने जो है तुरंत ही स्टिल लाइफ को देखा ओवर द टी टेबल, जो टी टेबल के ऊपर रखा हुआ था। अब स्टिल लाइफ क्या होता है बेटा? स्टिल लाइफ जो होता है वो एक ऐसी डिज़ाइन बनाना, एक ऐसी चीज़ें बनाना जो एकदम जीवंत लगे, एकदम जिंदा जैसी लगे, ठीक है। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड, जब मैं बच्ची थी तो मैं बहुत ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित हो जाती थी, मैं उस चीज़ों को बहुत पसंद करती थी, स्टिल लाइफ को। द एप्पल, क्या था वो? सेब था, मतलब नकली सेब, एक ऐसा नकली सेब, लेकिन वो कैसा लगता है एकदम, जिसमें जान हो, जिसमें लाइफ हो। वो सब किसका था? उनकी माँ का था, है ना, वो औरत ले आई थी। तो जब नैरेटर बता रही है कि जब मैं बच्ची थी तो मैं उसके प्रति, मैं उससे बहुत ज़्यादा फैंसीड हो जाती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी उस एप्पल को। ऑन द प्यूटर प्लेट, जो एक प्यूटर प्लेट पे रखी हुई थी। प्यूटर प्लेट क्या होता है बेटा? प्यूटर प्लेट एक ऐसे प्लेट होती है जो जिंक की बनी होती है, में जस्ता की बनी होती है, जिंक निकल, है ना, इन सब चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो इस प्यूटर प्लेट पे कुछ एप्पल रखे हुए थे जो स्टिल लाइफ थे। स्टिल लाइफ का मीन्स होता है जो हो नकली पर देखने में असली लगे। तो इन्होंने बताया कि जब मैं बच्ची थी तब मेरा मन करता था कि मैं उन एप्पल को उठा लूँ, है ना। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, उसने कहा कि जो है हम हर चीज़ यूज़ करते हैं। किसने कहा? उस 15 साल की लड़की ने कहा। वंस, एक बार, वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार हम लोगों ने खाना भी खाया था उन प्लेट्स में जो दीवार पर लटक रही हैं, हैंग कर रही हैं वॉल पे। उस औरत ने, उस लड़की ने बताया, छोटी लड़की ने। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, मैंने सोचा था बहुत कुछ अच्छा हो, मैं चाहती थी बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन कुछ भी स्पेशल नहीं था। मतलब उस और लड़की ने बताया, छोटी सी लड़की ने, कि हम लोग ने उस प्लेट्स में खाना भी खाया है जो दीवार पर टंगी हुई है, और मैंने सोचा था कुछ स्पेशल होगा, लेकिन कुछ भी स्पेशल नहीं था, एकदम नॉर्मली जैसे सभी प्लेट्स में होता है वैसे इसमें भी था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने जो है टेबल क्लॉथ पे जो जला हुआ जो मार्क था उसको ढूंढ निकाला, क्योंकि वो तो जानती ही थी नैरेटर भाई उन्हीं का ही था, तो उसे ठीक तो किया नहीं गया था, तो वो जान गई। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, जो लड़की थी वो मेरी तरफ एकदम क्वेश्चनिंगली तरीके से देख रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्रश्न करना चाह रही हो। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग, तुम जो है इन प्यारी सी चीज़ों को टच करने में आदी हो, मतलब आदत तुम्हारी पड़ गई है। इन द हाउस, इस घर में। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम मुश्किल से ही इन सब चीज़ों को देखती होगी। यू ओनली नोटिस, तुम केवल नोटिस करती हो व्हेन समथिंग इज मिसिंग, जब कोई चीज़ मिस हो जाती है। देखिए हम लोग कैसे होते हैं, अब यहाँ पे नरेटर बता रही है उस लड़की से कि तुम केवल तभी चीज़ों को नोटिस करती हो जब कोई चीज़ मिस हो जाती है।
बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बिन रिपेयर्ड, या तो उसको क्या कर दिया करने के लिए भेजा गया होता है, रिपेयर करने के लिए भी कहीं दिया गया होता है, तब उन चीज़ों को तुम नोटिस करती हो। और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या उसको किसी ने उधार मतलब ले लिया होता है, उधार ले लिया होता है, मांग लिया होता है, लेंट कर लिया होता है, तब तुम चीज़ों को मिस करती हो। तो यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे। आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कल आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक जो नैरेटर थी वो उसके घर में घुस गई। मोटे तौर पे आप ये समझिए कि वो नैरेटर उनके उस लड़की के साथ साथ कमरे में गई और उन्होंने देखा कि उनकी सामान की सारी चीज़ उस कमरे में लगी हुई है। उनके सारा सामान रखा हुआ है उनके कमरे में, और वो उस यहाँ तक कि उस 15 साल की बच्ची को भी नहीं मालूम है कि वो सामान किसका है। वो यही समझ रही है कि वो सारा सामान उनका खुद का है। ठीक है, और नैरेटर जो है वो सारी बातों को समझ रही है कि उस मिसेस डॉर्लिंग ने मेरा सारा सामान ले लिया है। ओके, तो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। गुड डे।